तो वो बोल सकता है कि अरे बादल तो आसपास कहीं भी नहीं है, ये गरजने की आवाज़ कहाँ से आई। हाँ जी, ये है ऑडी की नई S5 और बहुत सारे जर्नलिस्ट बोलते हैं कि ये गाड़ी है मिड लेवल गाड़ी ऑडी की रेंज में परफॉर्मेंस के लिहाज से। अब अगर 350 bhp के साथ ये मिड लेवल परफॉर्मेंस कार है तो टॉप लेवल परफॉर्मेंस कार क्या होगी? मुझे नहीं पता, वो तो पागल कर देगी मेरे को गाड़ी जब मैं चलाऊंगा, और आपको भी कर देगी। एस का मतलब इस गाड़ी में क्या है? मेरे हिसाब से एस का मतलब हो सकता है स्पोर्टी, एस का मतलब होता है सेक्सी, एक्स का मतलब हो सकता है स्टाइलिश, और कुछ भी आप एस से निकाल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। और आज की वीडियो में अगर मैं बहुत सारी तारीफें करूँ गाड़ी की, बहुत पॉजिटिव बातें बोलूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये मत कहना मैंने पैसे खाए हैं, क्योंकि मुझे पैसे खाने का शौक नहीं है। ऑडी ने वाकई गाड़ी इतनी बेहतरीन बनाई है। इस वीडियो को लेकर हम स्टार्ट करेंगे आज ड्राइविंग से। बाकी की बातें डिक्की और वो सब इंटीरियर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी 350 bhp की गाड़ी है। चला के पहले देखते हैं और बताते हैं आपको कैसी है चलाने में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो, बट बिफोर दैट हियर्स अ क्विक मैसेज फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स woodmo.com। Woodmo are the online experts when it comes to spare parts, and the best point is that they are the spare parts for all vehicles in India। चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास एक लग्जरी कार हो, सबके spare parts इनके पास हैं। और एक और बात जो अच्छी है वो ये है कि they have the most extensive catalog of spare parts and they have the same spare part from a different variety of component makers। यानी कि आप चेक कर सकते हैं कैटलॉग को, आपको प्राइसिंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगर आपको कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा तो they also promise you 10 days assured return without any hassles। हाँ जी, तो जल्दी से बात करते हैं हम ऑडी की S5 की। चलाने में गाड़ी कैसी है? देखिए, चलाने के लिहाज से तो ऑब्वियसली ये एक सेंसेशनल गाड़ी होने वाली है, बेहतरीन उम्दा गाड़ी होने वाली है। और वो इसलिए क्योंकि इसमें आता है 350 bhp का, 354 bhp टू बी एग्जैक्ट, V6 पेट्रोल इंजन। V6 मतलब 6 सिलेंडर इंजन है, V फॉर्मेशन में, 3 सिलेंडर इधर है, 3 इधर है, और ऐसे V शेप में बने हुए हैं। और साथ ही साथ 500 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। जी है, 500 न्यूटन मीटर बहुत ज़्यादा होता है। और इस गाड़ी पे जब बैठेंगे और जब इस गाड़ी का पंचा दबाएंगे आप, राइट वाला अपना, हल्का सा जब एक्सेलेरेशन लेंगे और ये गाड़ी एकदम उछलेगी, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस है। 0 to 100 ऑडी क्लेम करती है 4.8 सेकंड्स, विच इज़ अगेन सुपर कार टेरिटरी, स्पोर्ट्स कार टेरिटरी। किसी भी एंगल से आप इसे एक लग्जरी सेडान कैटेगरी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज 4.8 इज़ वेरी गुड। और जो टॉप स्पीड है उसे ऑडी ने लिमिटेड कर रखा है 250 किलोमीटर्स तक ही, क्योंकि जब गाड़ियाँ चलती हैं ऑटोबान पे जो अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे लोग कई बार 300 तक खींचते हैं गाड़ी को, 350 तक भी जा सकती है। तो ऑडी ने थोड़ा सा सेफ्टी के मद्देनज़र इसे 250 पर रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। अब आप चाहें तो क्रॉल बाग जाकर उसे आप खुलवा सकते हैं, लेकिन करवाना मत ऐसा, ये तो मैं थोड़ा मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक सेफ्टी के लिए चीज़ होती है जो टॉप स्पीड लिमिटेड कर दी जाती है। अच्छी बात इस गाड़ी की है कि इसके अंदर आपको मिलता है क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। क्वाट्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है आपको 40-60 बायस के साथ। 60% पावर जाती है आगे के टायर्स में और 40% जाती है पीछे वाले पहियों में। और ग्रिप लेवल जो है इस गाड़ी की, जो टायर्स से ग्रिप है, बहुत ही आलीशान है। आप ट्रैक्शन ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुत हाई स्पीड पर भी मोड़ते हैं गाड़ी को, तो ना टायर्स चीची करेंगे और ना ही गाड़ी लीन करेगी। बॉडी रोल नाम की इस गाड़ी में चीज़ ही नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑडी ने इसकी सस्पेंशन को बहुत फाइनली ट्यून किया है, बहुत बेहतरीन सस्पेंशन ट्यूनिंग करी गई है, तो बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है। एक बात जो इस गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन है वो ये है कि हालांकि ये गाड़ी है एक स्पोर्टी सलून, एक स्पोर्टी नेचर की तरफ पावरफुल गाड़ी है, बट इवन देन यू कैन यूज इट ऑन अ एवरेज एवरीडे बेसिस। अगर आप चाहते हैं कि एक पावरफुल गाड़ी में आप रोज़ ऑफिस जाएं, अगर आप बड़ी कंपनी के CEO हैं, आपके पास अपनी कंपनी है, और आप चाहते हैं ऐसी गाड़ी में रोज़ ऑफिस जाना, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है और बहुत एक्यूरेट है। और दूसरी बात जो अच्छी है वो ये है कि इसकी विजिबिलिटी ऑल अक्रॉस काफ़ी अच्छी है। आपको सामने भी बॉनेट की जो लाइन है, कोने बॉनेट के सारे दिखते हैं यहाँ बैठ के। रेयर मिरर्स भी अच्छे शेप एंड साइज़ के, और पीछे भी आपको यहाँ से ठीक ठाक दिख जाता है, तो विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि गाड़ी 4.7 मीटर्स इन लेंथ है, लेकिन तब भी आपको कभी भी इस गाड़ी को चलाते वक्त थकान नहीं होगी, ऐसा लगेगा बहुत बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ। और ट्रैफिक में आप आराम से इसको मैनूवर कर पाएंगे, आराम से टाइट रास्तों से निकाल पाएंगे। तो चलाने के लिहाज से भी इस गाड़ी में
कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। यू कैन एक्चुअली यूज दिस स्पोर्टी सलून ऑन डेली बेसिस। यस, द ग्राउंड क्लियरेंस इज स्लाइटली ऑन द लोअर साइड, बट आप आराम से स्पीड ब्रेकर्स वगैरह से निकाल सकते हैं। बहुत ही अगर कच्चे रास्ते आ जाए और बहुत ही टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे रास्ते आ जाए तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल जरूर होना पड़ेगा, बट उसके अलावा इट्स नॉट समथिंग विच यू कांट मैनेज। ऐसा नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते इस गाड़ी को। अब बात करें अगर इस गाड़ी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो जैसा मैंने कहा कि बहुत ही क्रिस्प परफॉर्मेंस है, बहुत ही ज़्यादा आलीशान परफॉर्मेंस है। पावर एकदम घटाघट करके आती है और 7000 आरपीएम तक इसका रेव बैंड और पावर एक्चुअली 7000 आरपीएम तक आपको मिलेगी। कभी भी पावर में कोई कमी नहीं लगेगी आपको। 8 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है और यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। इनको जब आप यूज़ करेंगे तो गियर्स बहुत तेज़ी से चेंज होते हैं। इनफैक्ट कब चेंज होते हैं, कब ऊपर जाते हैं, कब नीचे आते हैं ऑटोमेटिक मोड में, आपको पता भी नहीं चलेगा। सच अ नाइस एंड इजी टू ऑपरेट गियर बॉक्स। और एक और बात जो इसकी काफ़ी अच्छी है, आप कहेंगे बार बार अच्छी बात बोले जा रहा है, गाड़ी की तारीफ ही कर रहा है, कोई बुराई नहीं कर रहा, बट गाड़ी इतनी अच्छी बनाई ऑडी ने तो मैं तारीफ ही करूँगा कि जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो भी काफ़ी सेंसेशनल है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा सा एग्जॉस्ट नोट आता है, ऐसा लगता है कि बादल गरज रहे हैं। और अगर आप पहली बार गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप अपने दोस्त की गाड़ी चला रहे हैं, आप किसी फ्रेंड को गाड़ी देते हैं, तो हो सकता है जब इसको स्टार्ट करें तो वो बोल सकता है कि अरे बादल तो आसपास कहीं भी नहीं है, ये गरजने की आवाज़ कहाँ से आई। वाकई ये गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो ऐसी आवाज़ आती है। और अगर आप परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप चाहते हैं और ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालूँ मैं इस इंजन के साथ, और ज़्यादा परफॉर्मेंस निकालूँ इस गियरबॉक्स के साथ, तो आप ऑडी का ड्राइव सेलेक्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा परफॉर्मेंस इस गाड़ी से निकालूँ और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से चलाऊँ इस गाड़ी को और ज़्यादा मेरे को मज़ा आए, तो आप ऑडी का ड्राइव सेलेक्ट सिस्टम यहाँ यूज़ कर सकते हैं और इस गाड़ी को कंफर्ट मोड से हटा के डायनामिक मोड पर डाल सकते हैं। और उस मोड पे सब कुछ ही टाइट हो जाता है, इंजन गुस्सा ज़्यादा करता है, गियर बॉक्स एकदम से अलर्ट ज़्यादा हो जाता है, जल्दी गियर्स चेंज होते हैं, और साथ ही साथ जो ओवरऑल स्टीयरिंग व्हील का जो वेट है, जो वजन है, वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो द डायनामिक मोड इज द वन टू यूज। कंफर्ट मोड मीन्स क्वाइट गुड, बट यस, डायनामिक मोड मीन्स कि सब चीज़ें एक लेवल ऊपर चली जाती है। हाँ जी, अगर बात करें हम डिक्की की बूट की, तो इस गाड़ी का जो बूट है ये बहुत इंप्रेसिव बूट है। 465 लीटर का बूट है और लंबाई में भी और चौड़ाई में भी अच्छा है। एक और बात अच्छी जो है वो है कि जिसका लोडिंग सिल है ना के बराबर है, और ये गाड़ी क्योंकि बहुत ऊंची नहीं है ज़मीन से, ग्राउंड क्लियरेंस की बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, तो आपको ज़्यादा कसरत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आप आराम से बैग ऐसे उठा सकते हैं और ट्रॉली पर ऐसे रख सकते हैं। और अगर ट्रॉली और सासू माँ आसपास ही खड़े हो तो इसी माने उनके पैर भी छू सकते हैं। ना छुएं, भूल जाएं छूना, तो घर जाके बोल सकते हैं कि जब मैंने ऐसे ट्रॉली पर रखा था सामान, मैंने छुए थे आपके पैर, आपने ध्यान नहीं दिया। खैर, तो ये जोक की बात। बूट डिपार्टमेंट में इस गाड़ी को मैं दूंगा 10 में से 10। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ अब S5 की फ्रंट एंड पे। और ऑडी गाड़ियाँ सेंसेशनल होती हैं क्वालिटी के लिहाज से। चाहे आप मर्सिडीज ले लीजिए, चाहे आप BMW ले लीजिए, कोई भी गाड़ी ऑडी को छू नहीं सकती है शेयर क्वालिटी के लिहाज से। ये आधा कदम पौना कदम हमेशा आगे रहती हैं अपने राइवल्स से। और चाहे आप बात करें छोटे छोटे स्विचेस की जो यहाँ पे हैं, छोटा वॉल्यूम का बटन है, या फिर इन बटन्स की यहाँ पर, या फिर आप बात करें स्टीयरिंग व्हील की, या फिर आप बात करें ओवरऑल डैशबोर्ड के ऊपर की, सब चीज़ों की क्वालिटी एकदम नंबर 1 है। कुछ मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो कॉस्ट कटिंग करते हैं कुछ जगह पे प्लास्टिक्स में, जैसे कि यहाँ के जो प्लास्टिक्स होते हैं लोअर पार्ट के सेंटर कंसोल के, वहाँ पे प्लास्टिक क्वालिटी बिल्कुल बेकार लगाते हैं। तो आमतौर पे तो लोग ध्यान नहीं देते, कस्टमर्स ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप कहीं पानी की बोतल लेके चल रहे हो या फिर डिसइंफेक्टेंट लेके चल रहे हो और गलती से आपसे निकालते हो यहाँ गिर जाए और आप ऐसे झुके और इसको उठाएं, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ऑडी ने यहाँ पर भी कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। इतना बढ़िया आपको इस गाड़ी के अंदर क्वालिटी मिलेगी। नंबर 1 गाड़ी है क्वालिटी के लिहाज से। और इस गाड़ी के अंदर जो टच स्क्रीन है और जो बीच में ये वर्चुअल कॉकपिट है, ये भी बेहतरीन है। और इस गाड़ी में जो बीच में टच स्क्रीन है ये 10 इंच का है, चलाने में बहुत ही ईजी है, बेहतरीन है। यहाँ से टच पैड हटा दिया है जो पहले आता था, उससे स्पेस थोड़ा यहाँ मिल गया, खुल गया है स्पेस। और साथ ही साथ 12 इंच का आपको वर्चुअल कॉकपिट मिलता है, कंप्लीट डिजिटल है और देखने में, चलाने में, यूज़ करने में बहुत ही क्रिस्प है। इसके मेन्यूज़, सब मेन्यूज़, सारी चीज़ें, फॉन्ट्स एकदम शार्प हैं, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस गाड़ी में आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, 2 आगे और 1 पीछे के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। सबसे बढ़िया फीचर ऑफ कोर्स है ड्राइव सेलेक्ट सिस्टम, जो इस गाड़ी में आता है, जिससे कि इंजन और गियरबॉक्स की परफॉर्मेंस आप चेंज कर सकते हैं। और अगर बात करें हम ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी की, तो जैसा मैंने दिखाया 2 बेवरेज होल्डर्स यहाँ पर हैं, जहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है, इस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी है किसी पानी की बॉटल से। साइड वाले में मैंने फ़ोन रखा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा सा आपको बॉक्स मिलता है जहाँ पे आप मोबाइल फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, और साथ ही साथ USB-C टाइप का चार्जिंग मिलता है। दरवाज़ों में भी काफ़ी स्पेस है पानी की बॉटल वगैरह रखने के लिए। और एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है ऑडी की गाड़ियों की,
वो है इनके स्टीयरिंग व्हील होते हैं, खासतौर पर जो फ्लैट बॉटम वाले होते हैं, ग्रिप करने में काफ़ी आलीशान रहते हैं। जो सीट्स हैं इन पे एल्केंटारा लेदर लगा हुआ है, सॉफ्ट टच मटेरियल्स है सब जगह। ओवरऑल एब्सोल्युटली नो रीजन टू फाइंड एनी काइंड ऑफ फॉल्ट विद दिस कैबिन, इट रियली इज सेंसेशनल। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि इसका इंटीरियर A4 से लिया गया, उसी इंटीरियर पे बेस्ड है, तो बहुत सिमिलर है उस गाड़ी से, लेकिन एक अच्छी बात है क्योंकि A4 वैसे ही काफ़ी क्लासी प्रोडक्ट है, और अगर एक क्लासी गाड़ी से आप प्रोडक्ट के उठाते हैं कुछ भी इंटीरियर्स वगैरह, तो एक अच्छी बात है, क्योंकि A4 की तरह ही क्वालिटी के मामले में, लुक्स के मामले में, स्टाइल के मामले में इस गाड़ी को मैं देता हूँ 10 में से 10। हाँ जी, हेडरूम हो कम और नीरूम हो तंग तो पीछे वाला बन जाता है मलंग। ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपकी हाइट है 5'10", 5'11", ऐसे कि मेरी है 5'10", तो आपको ऐसी कोई दिक्कत इस सीट में नहीं आएगी। सीट्स अपने आप में काफ़ी अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं, जो इनके गद्दे हैं, कुशनिंग है, बहुत ही बेहतरीन है। हेडरूम उन लोगों के लिए कम हो सकता है जो 6 फुट के हैं, क्योंकि अगर आप सीधे कैसे बैठना चाहते हैं तो 6 या 6'2" के अगर आप हैं तो आपका सर थोड़ा सा हो सकता है बाल वगैरह यहाँ से रगड़ जाए 6 या 6'2" तक, लेकिन 6 फुट तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टाइलिश गाड़ी है तो देखिए थोड़ा बहुत तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। नीरूम काफ़ी अच्छा खासा है, यहाँ पे आपको अपनी क्लाइमेट कंट्रोल जोन मिलती है, क्योंकि ये क्वार्टर सिस्टम है, यानी कि चारों टायर में पावर जाती है, तो यहाँ पे जो फ्लो बोर्ड है काफ़ी उठा हुआ है, क्योंकि पावर के लिए बीच में एक्सल वगैरह लगा रखा है, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगी 2 लोगों के लिए। 4 सीटर गाड़ी है ये, 5वां बंदा बैठ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इट्स बेस्ट फॉर 2। और पीछे के दरवाजों में भी एल्केंटारा वगैरह लगा रखा है। इससे पहले कि मैं भूलूँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ और एक बहुत अच्छा फीचर इस गाड़ी का, वो है Bang & Olufsen का साउंड सिस्टम, B&O कहते हैं इसको। जो साउंड क्वालिटी है वो पीछे बैठ के, आगे बैठ के, कोने में बैठ के, ड्राइवर सीट में बैठ के, सब जगह बेहतरीन आती है। गाने के अंदर जो आप सुनेंगे उसमें बेस अच्छी मिलेगी, डेप्थ अच्छी मिलेगी, डायनामिक रेंज बेहतरीन है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स आते हैं। एंड डेफिनेटली इफ़ यू आर एन ऑडियो फाइल, अगर आप कहते हैं कि मेरे को गाड़ी में सिस्टम अच्छा चाहिए, मैं 10 लाख तक खर्च करने को तैयार हूँ सिस्टम पे, तो इस गाड़ी के सिस्टम को सुनकर आप एकदम खुश रहेंगे। तो अगर आप रहते हैं लोधी रोड पे, आप किस्मत वाले, आपके तो पैसा है, या आप रहते हैं साउथ बॉम्बे में कहीं पे किसी हाई फाई एरिया में, जैसे कि पेंसी रोड, तो वहाँ पर भी आपके घर के नीचे गाड़ी अब खड़ी होगी तो आपको अच्छा रहेगा, और आपको ये लगेगा कि मैंने एक अच्छी गाड़ी में पैसा लगा, जो परफॉर्मेंस में अच्छी, जो डेली यूज़ के हिसाब से अच्छी, जो लग्जरी में अच्छी। और ऑडी का ब्रांड होने का मतलब ये है कि इसका सेल्स, सर्विस, आफ्टर सेल्स, रिपेयर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड लग्जरी कार मेकर्स इन इंडिया। इनके सर्विस सेंटर, डीलरशिप नेटवर्क हर बड़े शहर में मौजूद है। इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।